हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे और आप सभी की एग्जाम की प्रिपरेशन भी बढ़िया चल रही होगी। और जैसे कि आपके एग्जाम की डेट अब पास आती जा रही है धीरे धीरे, तो आधे लोग घबराना भी चालू करेंगे। तो देखिए, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम घबराएंगे वैसे ही हमारी इफिशियंसी जो है पढ़ाई की वो कम होती जाएगी और हमारी सिली मिस्टेक्स बढ़ती जाएगी। तो आपकी तैयारी भी अच्छे से होके, आपका हम ज़्यादा टाइम भी ना लें और धीरे 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 छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे हर टॉपिक कवर हो जाए, इसके लिए हम एक सीरीज लेके आए हैं। इस सीरीज में हर एक हम एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन हम उठाएंगे। तो एक टॉपिक उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाए, ताकि आपके फिजिक्स में नीट में 150 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएं, ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो हम टॉपिक ले रहे हैं एवरेज स्पीड का। और ये हमारे आपको सबको पता ही है कौन से चैप्टर के अंदर आता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है। तो चलिए चालू करते हैं। एवरेज स्पीड होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। एवरेज स्पीड कुछ नहीं, ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो है। अगर दिया है व्हाट इज दिस, दिस इज एवरेज स्पीड is total distance divided by total time। ठीक, ये बस हमें ये लाइन याद रखना है और जो भी क्वेश्चन करना है उसको पहले ये हम लिख लेंगे कि एवरेज स्पीड होती क्या है, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर डायरेक्टली दिया है तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, टाइम डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली यूज किए हैं, अगर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम उसको निकाल के लाएंगे। फॉर्मूला हमें पता ही होता है कि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। इस फॉर्मूला की यूज हमेशा पड़ेगा हमको। अब देखते हैं, इतना आप नोट कर लीजिएगा, बाकी एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 जो है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम उठाने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, आप पढ़िए तब तक। पहला क्वेश्चन है, पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल एंड स्पीड v2 ड्यूरिंग सेकेंड हाफ इंटरवल ऑफ टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, सबसे पहले हमने अपना स्टेटमेंट लिखा कि एवरेज स्पीड होती क्या है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यहाँ पे डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस दी है नहीं दी है, टोटल टाइम निकल जाएगा, वो भी दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे v1 दिया है, टाइम दिया है, तो d1 निकल आएगा। पहले जो हाफ इंटरवल में उसने किया हुआ d1 ट्रेवल, और d1 ट्रेवल कैसे निकलेंगे, पहले में स्पीड थी v1, हाफ इंटरवल का टाइम t/2, हाफ इंटरवल दिया है मतलब टोटल टाइम का आधा। इसी तरह हम निकाल लेंगे सेकेंड इंटरवल में उसने ट्रेवल किया होगा, v2 इसकी स्पीड थी, टाइम फिर बाय t/2। ठीक, और टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t। यहां से हम d1 प्लस d2 कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, d1 की वैल्यू हम यहां से उठा लेंगे तो d1 की वैल्यू हमारी जो आएगी, क्या आएगी, v1 इंटू t/2 प्लस v2 इंटू t/2 डिवाइडेड बाय t। देखिए, एकदम आसान सा है। अब यहां से आ गया 2, दोनों का कॉमन निकालेंगे, नीचे लाएंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना v1 प्लस v2, t को हमने कॉमन निकाल लिया, 2 को नीचे भेज दिया, तो ये आ गया v1 प्लस v2 इंटू t/2/2t। यहाँ से tt कैंसिल हो जाएगा, tt कट कर देंगे तो बच जाएगा हमारा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यही है हमारी एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में। देखिए, एकदम आसान सा, हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। डिस्टेंस दी है तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर नहीं दिया तो निकाल लेंगे, टाइम हमें पता है। ऐसे अगर कहीं पे टाइम नहीं दिया हो तो टाइम निकाल लेंगे वो हमारे फॉर्मूला से। तो देखिए, आसान सा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसको आप वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए खुद से। चलिए देखते हैं हम। ए पार्टिकल travels the first half distance with speed v1 and second half distance with speed v2, find the average speed। अब देखिए, यहाँ पे फर्स्ट हाफ दे दिया है, फर्स्ट हाफ को हम मान लेते हैं उसने d डिस्टेंस चला होगा, सेकंड हाफ डिस्टेंस चला होगा उसने, वो सेकंड हाफ है यानी कि d उसमें भी चला होगा।
डी दो हाफ में बांट दे, कोई डिस्टेंस थी मान लीजिए 10 मीटर की, तो उसने दो हाफ में बांट देनी 5-5 के, तो हम उसको क्या मान लिए, फर्स्ट हाफ को डी मान लिया, सेकंड हाफ भी डी होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हमने पहले फॉर्मूला लिखा, टोटल टाइम लिखा इसको, तो टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में नीचे आ रहा है टोटल टाइम, क्या टाइम डायरेक्टली दिया है, फर्स्ट हाफ में उसको लगा होगा t1, सेकंड हाफ में लगा होगा उसको टाइम t2, t1 यहाँ पे देखिए डायरेक्टली टाइम नहीं दिया गया है, तो अब इसको आराम से सॉल्व करते हैं, t दिया है, t निकालना है, d दिया है, v दिया है, तो पहले हाफ में अगर वो d चला, स्पीड v1 थी, तो टाइम लगेगा t1, d बाय v1, सेकेंड में d बाय v2। अब इन दोनों की वैल्यू को इधर लाते हैं, टोटल टाइम क्या होगा, t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, dd कितना हो जाएगा 2d, वो आ जाएगा अपना d बाय v1 प्लस d बाय v2। ठीक, समझ में आ रहा ना। देखिए अब d 2d, d कॉमन निकालिए, d कॉमन आ गया, 1 बाय v1 1 बाय v2। ठीक, यहाँ पे देखिए d से d कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाए, नीचे ऊपर बचा 2, एलसीएम निकालिए, ये हो जाए और फिर सॉल्व करिए, तो v2 प्लस v1, नीचे आएगा v1 v2, इसको ऊपर भेजिए तो ये आ जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये ही है इस क्वेश्चन के एवरेज स्पीड। तो कैसे किया, यहाँ पे टाइम नहीं दिया था तो हमने टाइम निकाला, फिर दोनों टाइम इंटरवल को ऐड किया और फिर हमने सॉल्व किया। ठीक, एक और देख लेते हैं। अब ये इसमें कुछ वैल्यूज दी हैं, वैल्यू यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। पहले देखते हैं दिया क्या है क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है, पहला टाइम दिया t1 की वैल्यू t1 दिया 20 सेकेंड, वेलोसिटी v1 दिया है 3 सेकेंड, मूव्स विथ वेलोसिटी v2 दिया है आपका 4, टाइम दिया है t2 20, फाइनली मूव्स विथ v3 दिया है और टाइम t3 दिया है। फिर से हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ डायरेक्टली दी है, नहीं दी है, फिर वही निकालेंगे, स्पीड दी है, टाइम दी है, तो डिस्टेंस निकाला जाएगी d1, d1 क्या हो जाएगी अपना t1 v1, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 3, तो कितनी हो गई 60 मीटर। d2 की वैल्यू v2 इंटू t2, v2 4 t2 20, 4 इंटू 20 ये आ गया 80 मीटर। फाइनली 5 इंटू 20, ये कितना आ गया अपना 100 मीटर। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। टोटल डिस्टेंस 60 प्लस 80 प्लस 100 डिवाइडेड बाय t1, t1 की वैल्यू 20, t2 भी 20, t3 भी 20। देखिए 60, 80, 100 कितना हो जाएगा, 8 से 14 140, 240, 240 डिवाइडेड बाय 20 20 20 यानी कितना हो गया 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा कि 4 जा 6 4 जा, तो ये आ गया आपका आंसर। एवरेज स्पीड जो है 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए कितना आसान था, ठीक है ना। तो ऐसे निकालना है, पहले हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, एवरेज स्पीड होती है, जो भी वैल्यू डायरेक्टली दी है तो डायरेक्टली यूज करेंगे, जो डायरेक्टली नहीं दी है उसको हम निकाल लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू, पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए।